सबसे प्रथम मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि फिर एक बार इस प्रकार का एक अवसर मुझे मिला है परमेश्वर के वचन को साझा करने के लिए। और साथ में मैं क्षमा भी चाहूँगा कि थोड़ा-सा मिनट लेट हो गया जुड़ने में। और उसके पीछे एक कारण ये है कि वचन की तैयारी कर रहा था। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज मैं हालेलुया। काम लगभग 5 बजे से मैं इस वचन की तैयारी कर रहा था। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, वचन तैयार कर आपकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन को साझा करने का या बहुमूल्य अवसर फिर एक बार मेरे जीवन में मिला, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। वैसे आज शुक्रवार का शाम का जो समय होता है, हमारे मनोज मैथ्यू जी जैसे आप जानते हैं कि संडे के दिन सुबह के समय आके परमेश्वर के वचन को जो साझा करते हैं, उनके घर में भरूच में वो एक छोटा सा सेवकाई कर रहे हैं। आप लोगों को भी मैं प्रार्थना निवेदन रखना चाहूंगा कि भरूच जिले के लिए आप लोग प्रार्थना करना। वहाँ छोटी सी एक सेवकाई अ, आरंभ करने के लिए परमेश्वर की आत्मा ने उनको अगुवाई दिया है। तो शाम का जो शुक्रवार का जो सभा है उनके घर में हम एकत्रित होते हैं, लेकिन आज कुछ कारणवश वहाँ मीटिंग नहीं हो पाया। इसके लिए आज मैं प्रभु की योजना के तहत आज आप लोगों के सामने मैं यहाँ मौजूद हूँ। होने पाई सारी बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप लोग बड़े ध्यान पूर्वक आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। और एक-एक अल्फाजों को, जैसे हमने प्रार्थना की कि मुँह और ज़ुबान मेरा है, लेकिन शब्द परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर आने पाए। हालेलुया! क्योंकि सारी महिमा और जलाल हमें परमेश्वर को देना है। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि प्रचार करने वाला के लिए भी होता है प्रचार करने वाला जो वचन होता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया! तो जैसे पिछली बार मैं फिलेमोन की पत्री में से आप लोगों को उत्साहित किया था, परमेश्वर के वचन को साझा किया था। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, आप लोगों को याद है करके जानने के लिए मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं और एक पत्री पढ़ने के लिए कहा था। आप कोई बता सकते हैं कौन-सा पत्री पढ़ने के लिए मैंने कहा था? फिलेमोन की यस पत्री सर। तो पढ़ना ही था और साथ में मैंने पहला एक और बोला था। हाँ, बोलिए। फिलेमोन का पत्री तो पढ़ना था ही हमको, और साथ में मैंने आपको एक और बोला था कि एक और पत्री आपको पढ़ना है। तो वो कौन-सा पत्री था, ज़रा बता सकते हैं? यस सर, पहला यूहन्ना। यूहन्ना का तीसरा पत्री मैंने आपको बोला था, साथ में पढ़ा। तो आज उसी में से कुछ बातों को हम मनन करेंगे। तो यूहन्ना का जो तीसरी पत्री में हम आ जाएँगे। मैं चाहूँगा कि आप लोगों का हाथों में बाइबल होने पाए। वचन पढ़कर सहायता भी करना। यूहन्ना का तीसरा पत्री जो है, पहला, दूसरा, 3 पत्री है। यूहन्ना ने जो 3 पत्री लिखी है, उसमें तीसरा पत्री, उसमें एक ही अध्याय है। उस अध्याय में से कुछ बातों को हम पढ़ेंगे, एक-एक करके पढ़ेंगे और मसीह में बलवंत होते जाएँगे और देखेंगे कि परमेश्वर की आत्मा आज आपसे और मुझसे क्या बातें करना चाहता हो। मैं बताना चाहता हूँ ये पत्री एक यूहन्ना के द्वारा लिखा गया है। यूहन्ना एक ये पत्री गायुस को, एक कलीसिया के एक विश्वासी है, उसको लिखता है। इस पत्री के अंदर 4 किरदार को हम देख पाते हैं। पहला किरदार है यूहन्ना जो ये पत्री लिख रहा है, गायुस जिसको ये पत्री लिखा जा रहा है, और उसी कलीसिया के अंदर 2 व्यक्ति और हैं जिसका नाम है दियोत्रिफस, और चौथा जो व्यक्ति है उसका नाम है दिमेत्रियुस। तो 4 ऐसे किरदार है। तो ये चारों किरदार के जीवन को हम देखेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ जो बातों को ये इस पत्री में लिखा गया है, हूबहू वही बातें आजकल कलीसियाओं में हो रहा है। प्रेज़ गॉड, ध्यान से सुनना। ये पत्री में जो बातों को लिखा गया है, वही बातें कहीं न कहीं लगभग आजकल कलीसियाओं में हो रहा है। तो ये 4 जो किरदार है जिसके विषय में आज हम पठन करेंगे, मनन करेंगे, तो इन चारों लोगों के जीवन में से जो हमें बात सीखने को मिलेगा, जो बातों को सुनने को मिलेगा, उसके सामने हम अपने आप को जाँचना है, अपने आप को परखना है कि हम इन चारों किरदार में से कौन से किरदार है। क्योंकि ये एक कलीसिया की एक बात है, एक पत्री कलीसिया को लिखी जा रही है। यूहन्ना लिख रहा है, गायुस को पत्री मिल रहा है। उसी कलीसिया के भीतर 2 लोग और हैं जिसका नाम है दियोत्रिफुस और देमेत्रियुस। प्रेज़ गॉड, हालेलुया! आप लोग मेरे साथ हैं, मैं विश्वास करता हूँ। इसके लिए एक-एक व्यक्ति के विषय में हम पढ़ते जाएँगे और ध्यान से
समझेंगे और हम अपने आप को जांचना और परखना कि क्या ये खूबी, क्या ये स्वभाव मेरे अंदर है क्या। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ये तीसरा यूहन्ना का पत्री, उसका 1 से लेके हम 4 तक कलम पढ़ेंगे और वहां हम प्रेरित यूहन्ना के विषय में देखेंगे। प्रेरित यूहन्ना का हाव भाव स्वभाव को हम मनन करेंगे। पहला 1 से लेके 4 तक हम पढ़ेंगे, तो एक एक करके उसका वचन पढ़ेंगे। पहला कलाम जरा कोई पढ़ेंगे, ऊंचे शब्दों में पढ़ना है और बाकी लोग बड़े ध्यान पूर्वक प्रार्थना के साथ, प्रार्थना के हालात में आज परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है। मैं बताना चाहूंगा, यदि आप कुछ पाने की इच्छा से आए हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति से प्राप्त कर जाएंगे। खाली आप यूं ही आए तो आप खाली अपना खाली वचन को अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका यहाँ आना व्यर्थ हो जाएगा। इसके लिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनना है और प्रार्थना पूर्वक हमें बैठना है। तो उसका पहला कलाम पढ़ेंगे। मुझ प्राणी की ओर से प्रिय गयुस के नाम जिसमें मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला कलाम हमने पढ़ा, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। प्रेज गॉड। गायुस के ये यूहन्ना के विषय में हम देखेंगे। यूहन्ना 1 से लेकर 4 तक जो कलाम है, हम यूहन्ना के जीवन और उसके स्वभाव में से हम देखेंगे और साथ में अपने को जांचेंगे और अपने आप को परखेंगे। तो यहाँ यूहन्ना लिखता है, गायुस को लिखता है, मुझ प्राचीन की ओर से प्रिय गायुस के नाम जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। आपने गौर किया, वहां एक पद का इस्तेमाल किया गया है, सच्चा प्रेम। अगर यूहन्ना चाहता तो केवल ऐसा लिख सकता था कि मैं जिससे प्रेम रखता हूं, लेकिन वहां एक पद का इस्तेमाल किया गया है, सच्चा प्रेम रखता हूं। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं, आप जब दावा करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, चाहे वो आप परिवार में हो, कलीसिया में हो, अपने मित्रगणों से हो, तो आपका जो प्रेम है वो किस प्रकार का प्रेम है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आपका प्रेम सच्चा है। यहाँ यूहन्ना उस पद पे जोर डाल रहा है, जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज परमेश्वर की आत्मा आपसे और मुझसे कहते हैं, जिस प्रेम को हम लेकर चलते हैं, हम जहां दावा करते हैं कि हम परमेश्वर के संतान है, हमारे अंदर प्रेम है, हम दूसरे से प्रेम करते हैं, तो आज जांचना है, परखना है आपके और मेरे अंदर कौन सा प्रेम है। क्या वो सच्चा प्रेम है। रोमियो की पत्री उसका 12 उसके 9 में आएंगे। रोमियो की पत्री, आप थोड़ा जल्दी वचन को निकालना है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा आप लोग तैयार रहना है, जल्दी, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। हमें पूरा कंप्लीट, पूरा ये एक ही अध्याय है, इसको पूरा करना है। तो रोमियो की पत्री 12:9 उसका पहला भाग प्रेम के विषय में वहां कुछ बातों को लिखा है। भाइयों, हाँ, बस प्रेम के विषय में देख रहे हैं ना, तो हम प्रेम निष्कपट हो। देखिए वहां साफ अल्फाजों में लिखा है कि आपका प्रेम किस प्रकार होना है, निष्कपट होना है। हालेलुया। सच्चा प्रेम की एक क्वालिटी है, अगर आपका प्रेम सच्चा होगा तो उसमें कोई भी कपट नहीं होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेट लव बी जेन्युइन, लव रियल होना है, फेक नहीं होना है। मत्ती का सुसमाचार जब 5 उसका 46 का पहला भाग जब पढ़ते हैं, मत्ती का सुसमाचार 5 उसका 46 में जब हम पढ़ते हैं, तब इस प्रकार यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। प्रेज गॉड। आप अपने दिल में प्रेम लेकर चल रहे, लेकिन ये प्रेम किसके लिए है। आप उन्हीं से प्रेम करते हैं जो आपसे प्रेम करते। तो आज यीशु मसीह इस परमेश्वर के हालेलुया वचन और परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा। कहने का सार, क्या वो प्रेम सच्चा है। क्या आप दावा कर सकते इस प्रकार का प्रेम सच्चा है। यीशु मसीह ने एक नमूना हमारे सामने पेश किया है। रोमियो की पत्री 5 उसका 8वां कलाम जब आप देखते हैं, हालेलुया, रोमियो की पत्री 5 उसका 8 में इस प्रकार पौलुस लिखता है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे। यीशु मसीह ने हमसे कब प्रेम किया, जब हम पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। कहने का सार वैसा अगर है तो आपको यदि किसी से प्रेम करना है तो जरूरी नहीं है कि वो भी आपसे प्रेम रखे।
यहाँ ये वचन हमें बताता है यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कब मरा, जब हम पापी थे। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। प्रेम के विषय में आप और मैं बहुत चर्चा करते हैं, उसके बारे में मैंने पिछले बारों में भी हमेशा कहता आया और आप लोग उस बात से सुपरिचित है कि प्रेम के विषय में निबंध लिखने दो, प्रचार करने दो, तो हम सब इसमें क्या है, निपुण है। अच्छे अच्छे बातों को हम लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे उदाहरण हम दे सकते हैं, लेकिन जब इसे व्यक्तिगत हमारे जीवन में हमें लागू करना पड़ता है, जब उसे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, तब हम कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। परंतु परमेश्वर हम पर कैसा प्रेम किया, उसकी भलाई इस रीति से हुई कि हम जब पापी ही थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। कहने का सार, यदि आपका हृदय में किसी के लिए प्रेम है और वो प्रेम इसके लिए है कि वो भी आपसे प्रेम करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है तो आपका क्या फल है, उसमें क्या फायदा है उसमें। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, यहाँ देखो यूहन्ना कहते हैं जिससे मैं सच्चा प्रेम करता हूँ। अगर आपका प्रेम सच्चा है, हालेलुया, तो हमारा किस प्रकार का प्रेम होना है। यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 बड़ा ही सुपरिचित है। वहां हालेलुया परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र हालेलुया दे दिया था कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन को प्राप्त कर। कहने का सार एक हालेलुया अनकंडीशनल लव वहां दिखाया है, बिना 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 शर्त का प्रेम रखा है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल विश्वास करना है। हालेलुया, उस प्रकार का प्रेम को सच्चा प्रेम कहते हैं। तो आज आपके और मेरे हृदय के अंदर कैसा प्रेम है मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है, सच्चा प्रेम शुद्ध होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होता। सच्चा प्रेम दिखावा का प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम किसी दबाव से आप नहीं करते। सच्चा प्रेम निष्पक्ष होता है और बिना शर्त का होता है, अनकंडीशनल लव होता है, जो कालवरी का क्रूस हमें दिखाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इसके लिए यूहन्ना दावा करता है। यूहन्ना के जीवन से हम क्या देख सकते हैं, पहली बात हम जो सीख सकते हैं वो है उसके हृदय में अपने लोगों के लिए सच्चा प्रेम था। और परमेश्वर की आत्मा आपसे मुझसे कहता है कि आपका और मेरा प्रेम किस प्रकार है। आपका और मेरा प्रेम निष्कपट होने पाए, निस्वार्थ होने पाए, शुद्ध होने पाए, बिना दिखावे वाला होने पाए, बिना दबाव के वाला होने पाए, निष्पक्ष होने पाए, बिना कोई शर्त का होने पाए। कहने का सार, आपको और मेरा प्रेम सच्चा होने पाए। हालेलुया, शमना मना दरा, प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। पहला बात, हालेलुया, हालेलुया, हम कहते हैं गॉड इज लव, गॉड इज लव, हम कहते हैं यीशु मसीह प्रेम है, प्रेम, लेकिन हमारे अंदर कैसा प्रेम है। हालेलुया, क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया, किसी को प्रेम नहीं कर पाते। हमारा प्रेम स्वार्थी हो गया है। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा हमें हिदायत देता है। यूहन्ना हालेलुया इस पत्री के द्वारा ग्वायुस को लिखता है, हे ग्वायुस, जिससे मैं सच्चा प्रेम रखता हूँ। होने पाए आपका प्रेम आपके परिवार के हर एक लोगों के लिए सच्चा हो जाने पाए, आपकी कलीसिया के हर एक लोगों के लिए सच्चा हो जाने पाए, आपके साथ काम करने वाले लोगों के लिए सच्चा हो जाने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। अगर सच्चा प्रेम नहीं है तो परमेश्वर की वचन कहता है उसमें क्या फायदा है, क्या फल होगा। प्रेज गॉड। तो पहला बात हमने यूहन्ना के जीवन से क्या देखते हैं, आपका और मेरा प्रेम कैसा होना पाए, सच्चा प्रेम, ट्रू लव होने पाए। दूसरी कलाम की ओर पढ़ेंगे। दूसरा कलाम, हे प्रियो, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन, प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरा बात ये यूहन्ना के जीवन से हम देख सकते हैं कि उसके पास एक कंसर्न हार्ट था। कहने का साथ एक फिक्रमंद हृदय है ना, फिक्र करने वाला। आप कलीसिया में हम लोग सब जाते हैं तो हमको पता है कि लोग हमारे लिए किस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आत्मिक चीजों में बड़े ऐसा कहने को तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं बोलने जा रहा हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि कलीसिया हो, घर हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, जो जिसकी जो नीची स्थिति है वो वहीं रहे, संगति होती रहे, प्रार्थना होती रहे, आराधना होती रहे, लेकिन जो लोग नीचे स्तर पे है वो वहीं के वहीं रहे। प्रेज गॉड। कलीसिया में जो गरीब लोग हैं वो वहीं के वहीं रहे,
संगति हो रही है, प्रार्थना हो रही है, आराधना हो रही है। लेकिन यहाँ देखो यूहन्ना क्या कहता है, जिस तरह तू आत्मिक चीजों में बढ़ता है, हालेलुया, उसी प्रकार हालेलुया भौतिक बातों में भी प्रभु तेरा भला हो जाए, तू शारीरिक रूप से चंगा रहे, हालेलुया। एक फिक्रमंद हृदय था उसके पास, हालेलुया। कई दफा हम लोगों से कह तो देते हैं मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, हालेलुया। कई दफा हमें पता होती है उसकी हालात कैसी है, लेकिन हम खाली कहकर छोड़ देते हैं। मैं मानता हूं कि आप लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन खाली प्रार्थना नहीं, हालेलुया, एक कंसर्न हार्ट होने पाए। आप उस विषय के लिए बोझ उठाए कि हाँ, इस भाई जो मेरे कलीसिया में आता है, ये जो बहन, इनके पास एक घर नहीं है, मैं एक आलीशान घर में रहता हूँ, प्रभु इनके पास भी एक आलीशान मकान होने पाए, हालेलुया। ऐसे बोझ के साथ प्रार्थना करने वाले कितने लोग होने पाए, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति होने पाए। संगति में तो हम आ जाते हैं, आराधना तो हम कर लेते हैं, लेकिन आज भी हालेलुया हमारा मनसा में कोई परिवर्तन नहीं आया। परमेश्वर की आत्मा कहता है कि एक कंसर्न हार्ट होने पाए, एक फिक्रमंद हृदय, दूसरों के फिक्र करने वाला, हालेलुया। केवल उनके लिए प्रार्थना करना नहीं, हालेलुया। केवल कहने का सार, मेरे कहने का सार, हम हमेशा कहकर छोड़ देते कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। केवल ऐसा बोल के छोड़ना नहीं है, बड़े बोझ के साथ। एपाफ्रास की प्रार्थना के विषय में आप पढ़ना, कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय में। आज आपको मैं एक और होमवर्क देता हूँ, और मैं परमेश्वर की आत्मा में कहता हूँ, जो ये होमवर्क करेगा परमेश्वर उसे ब्लेस करने पाए, वचन की हालेलुया, वचन का रेवलेशन उन्हें देने पाए। कुलुस्सियों की पत्री 4 अध्याय पढ़ना, उधर आपको एपाफ्रास मिलेगा। एपाफ्रास का प्रार्थना का विशेषता क्या है, हालेलुया। वो देखिए कितने बोझ के साथ प्रार्थना करता है, हालेलुया। इस प्रकार कहता है कि वो प्रार्थना में कुश्ती करता है, हालेलुया। इंग्लिश में एक पद वहां लिखा गया है, रसल का मतलब कुश्ती होता है, और कुश्ती में पता है कि पूरा बल लगाना होता है। वो प्रार्थना में कुश्ती करता है। किसी भी प्रकार जो विषय एपाफ्रास उस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो चाहता था कि किसी भी तरीके से इस विषय पे परमेश्वर कार्य कर जाए, हालेलुया, शमनादा। तो आपके और मेरे पास एक कंसर्न हार्ट होने पाए, एक फिक्रमंद हालेलुया हृदय होने पाए। देखिए वो कलाम ध्यान से आप पढ़ना, उसमें क्या लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में, बाकी बातों में भी तू उन्नति कर, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। और तू भला चंगा रहे, हालेलुया। शमना मना दूर रगद नगना। आज मैं बताता हूँ, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 4 में कई दफा इस कलाम को मुझे यहाँ पढ़ने का मौका मिला है। मैं कोई भी वचन तैयारी करता हूँ तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, परमेश्वर वही वचन बार बार मुझे मिल रहा है। सब्जेक्ट्स, विषय अलग अलग है, लेकिन देखो वचन घूम फिर के वही आ रहा है। तो परमेश्वर की मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने दफा मैंने यहाँ आप लोगों के सामने परमेश्वर के वचन को साझा किया हूँ, विषय अलग अलग है, टॉपिक सब्जेक्ट्स अलग है, लेकिन उसके घूम फिर के उसका जो रेफरेंस वाला जो कलाम है वो घूम फिर के वही आता है। तो कहने का सार, परमेश्वर की आत्मा चाहता है कि ये वचन आपके जीवन में कार्यशील हो जाने पाए, अपने हृदय को एक अच्छी भूमि के समान, हालेलुया, उस वचन को ग्रहण करने के लिए रख छोड़े, हालेलुया, शमना। फिलिपियों की पत्री 2:4 में क्या कहते हैं, हर एक अपनी ही हित की नहीं, हर एक अपनी ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे, हालेलुया। दूसरों की हित की भी चिंता करने वाले होने पाए, एक फिक्रमंद हृदय होने पाए, जिस प्रकार यूहन्ना के पास था। क्या आपके पास और मेरे पास एक फिक्रमंद हृदय है, एक कंसर्न हार्ट है क्या? हालेलुया। गलातियों की पत्री 6 उसका 2 कलाम में क्या लिखता है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ, हालेलुया, प्रेज गॉड। आपको पता है यीशु मसीह ने आपको और मेरा भार उठाया, हालेलुया, हालेलुया। दुखों का भार, कष्टों का भार, पापों का भार, हालेलुया, समस्याओं का भार, प्रेज गॉड। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, क्या कहता है, धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझों को उठाता है। शामना मना दूर रगदना गना अठड़ा गणा रगदरा। धन्य है परमेश्वर जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, हालेलुया। उसने हमारा बोझ उठाया। आज आप और मैं यीशु मसीह के चेले होने के दावा करते हैं, लेकिन वो कार्य हमारे जीवन में कहाँ है, हालेलुया।
बातें हैं, हालेलुया, लेकिन कोई कार्य नहीं है, हालेलुया। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड कहता है, हालेलुया। अगर खाली विश्वास लेकर चलोगे और कार्य नहीं करोगे तो विश्वास अधूरा है, मरा हुआ है। प्रेज गॉड, हालेलुया। गलातियों की पत्री 6:2 में क्या कहता है? तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। प्रेज गॉड। हमें इस प्रकार लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन यहाँ देखो छोटा सा एक बात बोला है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ। कहने का सार ये नहीं उनके घर पर जाओ और उनका सबसे भारी चीज को अपने सर पर उठाओ, वो नहीं है इसका मतलब प्रियजनों। तुम एक दूसरे का भार उठाओ, कहने का सार एक फिक्रमंद हृदय होने पाए, उनका परेशानियों को अपना प्रार्थना का बोझ बना दो, हालेलुया। शमना, प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। दूसरी बात हम यहाँ देखा, यूहन्ना के पास एक फिक्रमंद हृदय था। उसका तीसरा कलाम पढ़ेंगे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस समय की गवाही दी जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। आमीन। जी हाँ, मैं बहुत ही आनंदित हुआ। दुखी तो नहीं हुआ है ना? नहीं। हाँ, लेकिन हम क्या हो जाते हैं, अरे उसका भला, अरे वो तो अच्छा कर रहा है, प्रभु में बढ़ रहा है, उसका सराहना हो रहा है। हम आनंदित नहीं हो पाते। प्रेज गॉड, हालेलुया। किसी के बारे में एक अच्छी खबर, इसके लिए मैंने कहा हम किसी को ना जांचे, हम अपने आप को जांचे परखे। जब आपके कानों में अपने एक विश्वासी का अच्छाई को जब सुनने को आता है, तो क्या आपका हृदय आनंद मना पाता है? शठा डड़गड़ा बना, खड़गड़ा राधा, क्षमा न दू न मना। हमें जांचना है, हमें परखना है। मैं आपको पहले ही बताया और अभी भी मैं बताऊं, ये केवल वचन आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। ये वचन जब तैयारी कर रहा था, बहुत सारे बातों को परमेश्वर की आत्मा मुझसे बातें कर रहा था। कहाँ कहाँ मुझे अभी भी हालेलुया अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। प्रेज गॉड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि वचन जब आप तैयारी करते हैं, वचन जब प्रचार करते हैं, वो हमें भी सिखाता है। प्रेज गॉड। सुनने वालों के जीवन में भी एक प्रभाव डालता है। कब? जब हम अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर दे। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार कहता है, तीसरा कलाम में कहता है, क्योंकि जब भाइयों ने आकर यूहन्ना के पास गायुस के विषय में एक समाचार आया, उसकी भलाई, उसकी अच्छाई के विषय में, वो जो कार्यों को कर रहा, विश्वास में बढ़ रहा है, प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु में आगे बढ़ रहा है, ये सब सुना तो हालेलुया यूहन्ना का हृदय आनंदित हो गया। कहने का सार, यूहन्ना का पास एक रिजॉइसिंग हार्ट था। he had a rejoicing heart। कहने का सार, उसके पास एक आनंदित हृदय था। प्रेज गॉड। हम कहने को तो कह देते हैं, हे प्रभु आपकी हुजूरी में आनंद की भरपूरी है, हम प्रभु की उपस्थिति में आते भी है। हम खुद के लिए जब आनंदित नहीं हो पा रहे, तो सोचिए दूसरों के विषय में हम कहाँ आनंदित हो पाएंगे। कितना बड़ा बात है, परमेश्वर की आत्मा आपसे मुझसे कह रहा है। खुद के विषय में हम आनंदित नहीं हो पा रहे। हालेलुया। प्रभु ने हमारे जीवन में कितना कुछ किया है, फिर भी हम आनंदित नहीं हो पा रहे। तो आप बताइए कि दूसरे के विषय में हम कैसे आनंदित हो पाएंगे? यूहन्ना कहता है, हाले क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी, हालेलुया, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही आनंदित हुआ। आज क्या किसी को सत्य के मार्ग पर चलते हुए देखकर क्या आपका और मेरा हृदय आनंदित होता है क्या? परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री 12:15 में कहता है, आनंद करने वालों के साथ आनंद करो। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। हमने देखा ये तीसरी बात जो यूहन्ना के जीवन से हम देख सकते, उसके पास एक रिजॉइसिंग हार्ट था, एक आनंद रखने वाला हृदय था, दूसरों के प्रति आनंदित होने के लिए, दूसरों को कार्यों को, दूसरों की सफलता को देखकर, आत्मिक उन्नति को देखकर, भौतिक बढ़ोतरी को देखकर, हालेलुया, यूहन्ना के पास ऐसा एक हृदय था जो आनंद मनाता था। आपको और मेरा हृदय क्या आनंद मना पा रहा है, ये आज हम दूसरों को ना पूछे, बल्कि आज हम अपने आप से सवाल पर करने पाए। प्रेज गॉड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। उसका चौथा कलाम पढ़ेंगे। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। प्रेज गॉड, आमीन। देखो अभी यहाँ
यूहन्ना के पास अभी एक सराहनात्मक हृदय भी हो गया है। हालेलुया। आपको याद होगा ना, पिछली बार भी मैं सराहना के विषय में बताया, हमारे हमारे अंदर वो जज्बा होना चाहिए, दूसरे को हमें सराहना करना है। देखिए, आप देखिए, आज विषय मैंने पूरा दूसरा लिया है, लेकिन वचन देखिए बार बार वही चीज दोहरा दोहरा कर आ रहा है। कहने का सार, आज भी हम कहीं ना कहीं, मैं विश्वास करता हूं कि दूसरों को सराहना नहीं कर पा रहे। प्रेस गॉड। यहाँ देखिए, यूहन्ना कहता है, मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं है कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलता है। लेकिन हम तो सुनना नहीं चाहते, किसी की भलाई के विषय में हम सुनना नहीं चाहते, किसी की अच्छाई के विषय में हम सुनना नहीं चाहते। लेकिन किसी के बारे में कुछ बुरा भला बोलने का हो तो हमारे कान तैयार रहते, हमारे कान खड़े रहते हैं। वो मैं बिल्ली का कान देखा है आप लोगों ने, वो खड़े रहते हैं हमेशा, रेडी रहते हैं सुनने के लिए। लेकिन किसी की भलाई सुनने के लिए, किसी की सफलता सुनने के लिए हमारे कान तैयार नहीं रहते। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन को भी सुनने के लिए आजकल हमारे कान तैयार नहीं रहते। कनिष्ठों में तो हम जानते हैं कान हमारे खुले रहते, लेकिन कितने लोग वचन को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। यहाँ देखिए, यूहन्ना के पास एक ऐसा हृदय है जो दूसरे का सराहना करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। गायुस के विषय में जो भी उसने सुना, हालेलुया, तो उसकी वो बड़ाई कर रहा है, उसका वो तारीफ कर रहा है, उसका सराहना कर रहा है। क्या आपके और मेरे पास ऐसा एक हृदय है? पहला कलाम से लेकर चौथा कलाम तक हमने पढ़ा, हमने यूहन्ना के जीवन में से क्या देखता है। हालेलुया। उसके पास सच्चा प्रेम रखने वाला एक हृदय था। उसके बाद उसके पास एक फिक्रमंद हृदय था, और उसके पास एक आनंद मनाने वाला एक हृदय था, और उसके पास एक सराहनात्मक हृदय था। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा में एक बात बताना चाहता हूँ। यदि आपके हृदय के अंदर परमेश्वर का प्रेम जब व्याप्त होता है, वो हृदय कैसा हृदय हो जाएगा? फिक्रमंद हृदय हो जाएगा, वो हृदय आनंदित हृदय हो जाएगा, वो हृदय सराहनात्मक हृदय हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि आपके हृदय के भीतर परमेश्वर का सच्चा प्रेम की, हालेलुया, सच्चा प्रेम काम कर जाने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। अभी हम 5 से लेके 8 तक कलाम पढ़ेंगे, वहां हम गयुस के विषय में देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, इस पत्री के अंदर 4 किरदार है। पहला किरदार के विषय में मैंने आपके सामने यहाँ रखा 1 से लेके 4 तक यूहन्ना के जीवन से। अब हम देखेंगे गायुस के जीवन में से हम क्या क्या देख पाते हैं। उसका 5वां कलाम पढ़ेंगे। हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ कहता है जो परदेशी है, उसे विश्वासी के रूप में करता है। Praise the Lord. विश्वासी के रूप में करता है। आमीन। हाँ, विश्वासी के रूप में करता है। ये देखिए, यहाँ कुछ काम उसको जब दिया गया ना गायुस को, वो बड़े ही विश्वास योग्यता के साथ कर रहा है। आज आपको और मुझे जब एक काम दिया जाता है, तो आज आप और वो काम का भार को बोलते हैं। आप और मैं बड़े काम करना चाहते हैं, छोटे काम हमको नहीं करना है। प्रेज़ गॉड। और दूसरी ऐसी भी बात है, हम काम तो खुद भी नहीं करना चाहते हैं, दूसरों को करने भी देना नहीं चाहते। प्रेज़ गॉड। समस्या बड़ी है। यहाँ देखो, गायुस के विषय में कहता है, हे प्रिय। देखिए, आप अगर ये इसे गौर से पढ़ेंगे ना, तब ये यूहन्ना ने गायुस को बहुत जगह पर प्रिय 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 करके लिखा है ना? कितने बार प्रिय का जिक्र किया है? मैंने राउंड किया है, 1 2 3 या 4 जगह पे उसने प्रिय, कहने का मतलब खाली मुंह से बात नहीं कर रहा है, उसे वो याद भी रखा है। सच्चा प्रेम करके पहले कलाम में बोल तो दिया था, लेकिन उसे वो याद रखा है, और उसे वही आदर, वही प्रेम से उसको बुलाता भी जा रहा है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। आइए उसके 5वें कलाम में हम देखें, उसने क्या लिखा है। यूहन्ना कहता है, गायुस के विषय में हम देख रहे हैं, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है। कहने का सार, वहां जो विश्वासी है, वहां जो परदेशी लोग आते हैं, हालेलुया, जो कुछ भी तू करता है विश्वासी के रूप में करता है। हालेलुया। एक सच्चा विश्वास योग्य जो व्यक्ति होता है, वही एक विश्वासी है। आप और मैं कहने के लिए विश्वासी है,
लेकिन मैं आज आपको बताना पता वाकई में जो विश्वास योग्य है वो विश्वासी है। हालेलुया। फिलहाल हम एक लेबल लगा के चल एक लेबल लगा के चल रहे हम विश्वासी है, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट हमसे कह रहा है कि जो विश्वास योग्य है वो विश्वासी है। लूका का सुसमाचार 16 अध्याय उसका 10वां कलाम का जो पहला भाग में ऐसा लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर देखेंगे तो वो जो पद लिखा गया है वहां फेथफुल लिखा है, और फेथफुल का हिंदी अर्थ जो होता है वो विश्वसनीय होता है, यानी विश्वास योग्य होता है। कहने के सार जो थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में भी विश्वास योग्य होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज प्रभु ने आपको जो काम दिया है आप विश्वास योग्यता के साथ करें। हालेलुया। प्रभु आपको बड़े काम भी देगा। हालेलुया। आप हमेशा ये बात समझना है, आप जब पढ़ाई लिखाई करने की जब शुरुआत के दिनों में आप स्कूल जब गए थे, आपको डायरेक्ट आपको 10th क्लास में या फिर 12th क्लास में नहीं बिठाया था, आप स्टेप बाय स्टेप आए, जूनियर सीनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा करके। तो आज परमेश्वर जो भी आपको काम देता है, हो सकता है कि चटाई बिछाने का काम होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बहन की गवाही है, प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो और उस बहन को आप लोग जानते हैं। वो बहन का जो पति है वो एक यहाँ आप लोगों के सामने आके परमेश्वर का वचन साझा भी करते हैं, हफ्ते में एक बार आते हैं। मैंने इतना आपको हिंट दे दिया। और वो बहन की गवाही है कि वो 3-3 रिक्शा बदल कर कलीसिया में आते थे। एक जगह पे उतर के फिर दूसरा रिक्शा पकड़ के दूसरे जगह उतर के वहां से फिर एक और रिक्शा पकड़कर कलीसिया में आते थे। और उसके पश्चात वो क्या करते थे, वहां पासवान के घर पर उनका जो काम है वो करते थे। वहां की जो प्रभु की दासी था उनको उनको काम में हाथ बढ़ाते थे। उसके बाद वो चटाई वटाई बिछाते थे। आज प्रभु की दया से मैं उनके घर पे सब गया हूँ। एक आलीशान घर दिया उनको प्रभु ने, बहुत आशीषमय एक घर दिया है। क्या करते थे वो, चटाई बिछाते थे। मैंने कहने का थोड़े में यदि आप विश्वास योग्य रहोगे ना, हालेलुया, ये परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर का वायदा है। वक्ता लोग आएंगे, प्रचार करके चले लेंगे, है ना। वक्ता लोग चले जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और दूसरे जगह पे यीशु मसीह कहता है, मत्ती का सुसमाचार 25-21 में वहां वहां इस प्रकार देखते हैं, एक दृष्टांत यीशु मसीह वहां बताता है, और तोड़े का एक दृष्टांत बताता है। मत्ती 25-21 में वहां इस प्रकार लिखते हैं, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। आप और मैं क्या सुनना चाहते हैं? प्रभु जब आएगा, हे विश्वास योग्य दास, हे विश्वास योग्य दासी, ये सुनना हम चाहते हैं। लेकिन ये तब होगा जब परमेश्वर ने आज हमें कुछ भी काम दिया है, उसे हमें क्या करना है, बड़े विश्वास योग्यता के साथ करना है। वो हो सकते हो आपके घर का काम होगा, आपका कलीसिया का काम होगा, आप जहां नौकरी करते हैं वहां का काम होगा, या फिर अन्य कोई जिम्मेदारी होगा। हालेलुया। लेकिन वो सारे कामों को यदि आपको विश्वास योग्यता के साथ जब आप करोगे, हालेलुया। कई दफा ऐसा हो जाता है, हम काम करते हैं, हम दिल लगा के काम करते हैं, हम हमारा पूरा डेडिकेशन उसमें लगाते हैं, हम पूरा उसमें परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें कोई सराहना नहीं मिलता, हमारी कोई तारीफ नहीं करता, हमारा कोई अच्छा नहीं बोलता। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, जाने दो वो सारी बातों को, प्रभु देखता है उस सारी बातों को। इसके लिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, जो भी आप करो ऐसा करो कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, मनुष्य के लिए नहीं करना। प्रेज गॉड। ये वचन इसके लिए परमेश्वर ने पहले से आप के लिए तैयार करके रखा है, ताकि आप निराश ना हो जाए। इसके लिए तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार कह दिया कि जो कुछ भी आप करो ऐसा करो कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, किसी मनुष्य के लिए नहीं कर रहे। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। डैनियल के विषय में हम पढ़ पाते हैं, डैनियल की किताब अगर आप पढ़ोगे तो वहां डैनियल के विषय में ऐसा पढ़ते हैं। डैनियल के ऊपर जब वहां के लोगों ने दोष लगाना चाहा, जब डैनियल का जब तरक्की हो रहा था, उसका नाम वहां बढ़ रहा था, तो लोगों ने क्या किया, उस पर दोष लगाने के लिए, उस पर आरोप लगाने के लिए षड्यंत्र रचा। लेकिन क्या हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में पढ़ते देखते हैं कि परंतु वो विश्वास योग्य था, उसमें कोई दोष
और भूल नहीं निकाल पाया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो आज हालेलुया गायुस के जीवन से हम क्या देख पाते हैं? वो एक विश्वास योग्य व्यक्ति था। हालेलुया, जो काम उसको दिया गया तो बड़े विश्वास योग्य के साथ करता था। हालेलुया। आइए छठे कलाम पढ़ेंगे। उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिए उचित है तो अच्छा करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए सिस्टर। देखिए उसका छठा कलाम का जो पहला आरंभिक जो भाग है उसमें इस प्रकार लिखा है, उन्होंने उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी है। किसके प्रेम की गवाही दे दी है? गायुस के विषय में किसने गवाही दिया? लोगों ने गवाही दिया। किसको बताया जाकर? पौलुस को बताया। आपके और मेरे बारे में लोगों के पास कुछ है बताने के लिए? अभी ये मत बोलना कि मेरे पास मेरा इतना बंगला है, मेरे को मैं एक फैक्ट्री का मालिक, वो नहीं है। प्रभु को वो नहीं सुनना है। हालेलुया। पारंपरिक विषय कहने के लिए आपके पास बहुत होंगे, जैसे पौलुस कहता है ना, मेरे पास भी बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन पौलुस उसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। हालेलुया। कहने का सार, गायुस के पास एक गवाह था, एक साक्षी था। आपके और मेरे जीवन में क्या एक गवाह है? हम बोलेंगे हमारे पास गवाही है पास्टर जी, हमारे पास गवाही, हमारे पास तो कितने सारे गवाही हैं, लेकिन हम बोलते नहीं है, हम जेब में लेकर घूमते हैं उसको। प्रेस गॉड, हालेलुया। बहुत सारे गवाही हमारे पास बोलने के लिए। पिछले दिनों में एक भाई, हालेलुया, देखो प्रभु कैसे एक व्यक्ति के बारे में बता रहा है। कल, शायद अगर मैं सही हूं तो कल या फिर परसों ही एक भाई का फोन आया मेरे को, और उन्होंने मुझसे कहा कि एक बड़ा बोझ है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। मैं बोला बताइए क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि ये संडे को मैं गवाही नहीं दे पाया, तो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे देना चाहिए। तो छोटी सी चीज था। प्रेस गॉड। मैंने बोला छोटी सी छोटी चीजों को जब आप बोलोगे तभी तो प्रभु बड़ा, जैसे कि हमने पढ़ा, छोटे छोटे चीजों में हम विश्वास योग्य रहेंगे तभी तो प्रभु बड़े बड़े कामों को करेगा, मानिए। प्रेस गॉड। लेकिन मैं प्रभु को लाख धन्यवाद करता हूँ, उस जवान के हृदय में ऐसा बोझ तो था। हालेलुया, हालेलुया। और उसने निर्णय लिया कि मैं अगले संडे को मैं बोलूंगा ही बोलूंगा। देखिए आपके और मेरे हृदय के अंदर ऐसा बोझ आता है क्या? कितने सारे छोटे बड़े प्रभु ने उपकार हमारे जीवन में किए हैं, आए ताए दिन, लेकिन क्या हम उसका गवाही दे पा रहे हैं? किसी को बोल पा रहे हैं? हम अपनी बड़ाई कर रहे हैं, हमारे मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और हमारी आदत क्या, हम अपनी बड़ाई अपने मुंह से ही करते हैं। लेकिन देखो यहाँ गायुस के जीवन में एक गवाही है, और वो गवाही बयान भी दूसरे लोग करें। आपका और मेरा गवाह दूसरा लोग देने पाए। हालेलुया। यहाँ जितने लोग यहाँ है, जिसके जिसके नाम यहाँ मुझे दिख रहे, आप लोगों के नाम के विषय में लोग कहने पाए दूसरे लोगों से। हाँ, ये एक अनमोल करके एक डिवाइस मुझे दिख रहे हैं। हाँ, अनमोल भाई के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ, कितना प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है। विष्णुदेव का डिवाइस यहाँ मुझे दिख रहा है। वो कहने पाए, लोग कहने पाए कि हाँ विष्णुदेव हालेलुया हमारे लिए खड़े हो जाते हैं। कोई भी दुख मुसीबत जब आते वो हमारे पास आके खड़े हो जाते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। वैसे लोग हमारे विषय में गवाही देने पाए। गायुस के पास एक ऐसी गवाही था। इसके लिए तो छठे कलाम में कहता है, उन्होंने कलीसिया के सामने, हालेलुया, शमाना माना, हाँ, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरे प्रेम की गवाही दी। हालेलुया। फिलेमोन की पत्री में देख सकते हैं, फिलेमोन की कुछ गवाहियों को बाइबल के अंदर कुछ लोगों के विषय में गवाही दिया, वो मैं जल्दी से पढ़कर छोड़ना चाहता हूँ। फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय, एक ही है फिलेमोन की पत्री, उसमें 5वां कलाम कहता है, मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। ये पौलुस ने फिलेमोन के विषय में सुना लोगों से। हालेलुया। क्या आपके विषय में आपको विश्वास है कि कोई बात जाता है? तो हम सोचेंगे हमने तो कुछ किया। अगर आप और मैं कुछ करेंगे तो हमारे बारे में कुछ लोग बोल पाएंगे ना। प्रेज गॉड। उसके बाद कुलुस्सियों की पत्री 1:8 में आप देख पाएंगे, वहां इस प्रकार कलम कहता है कि उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। और ये बात कौन बोल रहा है? पौलुस लोगों से सुना। पौलुस ने
लोगों के बारे में सुना, किसके द्वारा? एपाफ्रस के बारे। एपाफ्रस करके एक एक सेवक है, वो आके कुलोसियों के लोगों के बारे में पौलुस को बता रहा है, और पौलुस उस विषय को लिखता है कि एपाफ्रस ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है मुझ पर प्रकट किया है। प्रेज गॉड, आप समझ रहे हो ना? हालेलुया। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, आपके जीवन में जब आप कुछ खामियां आ जाती है, कमी कटियां आ जाती है, प्रेज गॉड, आपसे कुछ गलती हो जाती है और आपने वचन को स्वीकार किया, अपने 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 आप को आप आपने अपने आप को समर्पित किया, मन फिराव किया और आप प्रभु में आ गए, तो भी आपके विषय में लोग कहेंगे। देखिए, फिलेमोन की पत्री पहला अध्याय उसका 11 कलम में कहता है, वो तो पहले तेरे कुछ काम का ना था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। तो यहाँ पौलुस वनसिमस के विषय में फिलेमोन को कहता है। ये वनसिमस जो एक समय नकारा था, भाग गया था, लेकिन उसने जब वचन पाया, उसके जीवन में सुधार आया और उसको जो बताया गया वो किया। इसके लिए पौलुस उसके बारे में फिलेमोन को कहता है, कहने का सर, आपके और मेरे जीवन में कुछ गलती हो जाती है और हम सुधर जाते हैं, तो उसकी भी गवाही लोग कहेंगे। हालेलुया। और वैसे ही आपके और मेरे जीवन में कोई गलती हो जाती है और हम उसमें सुधार नहीं लाते, तो इसके भी गवाह लोग होंगे। जैसे दीमास के विषय में पौलुस कहता है, दीमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। ये दीमास कौन था? दीमास पौलुस के साथ रहकर प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति था, लेकिन संसार के लोभ और अभिलाषाओं में पड़कर वो क्या किया? पौलुस को छोड़ दिया। कहने का साथ प्रभु की सेवा को छोड़ दिया। तो कहने का साथ आपके और मेरे जीवन में जब इस प्रकार के काम हो जाते हैं, तो उसकी भी गवाही लोगों तक पहुंचता है। और ये बात पौलुस तिमोथी को बड़े दुख से कहता है। तो कहने का सार, गायुस के जीवन में से आप दूसरी बात क्या देख सीख पाते हैं? कि उसके पास एक अच्छी गवाही थी। आपके और मेरे पास एक अच्छी गवाही होने का अत्यंत आवश्यकता है। हालेलुया। उसका 7वां कलम पढ़ेंगे बहन। क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, उन्होंने कलीसिया के सातवां सातवां पढ़ना है ना? हाँ, क्योंकि सातवां। वे उस नाम हाँ, के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। प्रेज द लॉर्ड। ये कलम मैं आपको थोड़ा बता देना चाहूंगा, क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जातियों से कुछ नहीं लेते। कहने का सार, इस कलीसिया में कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो प्रभु की सेवा में है। वहां जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगा, हमारे कलीसिया में प्रभु के सेवा करने वाले लोग आते हैं, मीटिंग अटेंड करके चले जाते हैं, वो लोग अपने मिनिस्ट्री के बारे में बताते। तो एक समूह के लोग इस कलीसिया में आए और वो क्या करते हैं, कलीसिया में सहभागी हुए और वहां से चल दिए, और उनके विषय में ऐसा बताता है कि वो अन्य जाति लोगों से कुछ नहीं लेता। हालेलुया। तब ये गायुस क्या करता था? ऐसे लोगों को क्या करता था? मदद करता था। प्रेज गॉड। उसके पास एक उदारता का एक हृदय था। प्रेज गॉड। मैं आपको समझने के लिए बताऊंगा, जैसे आप कोई कलीसिया के मेंबर हो और कभी समझ लो कोई गेस्ट पास्टर आता है और अपने सेवा के विषय में बताता है, और प्रभु की आत्मा ने आपको प्रेरणा दिया और आप उनको कुछ कुछ ऑफरिंग दे देते हैं। प्रेज गॉड। ऐसा अक्सर हुआ है। तो कहने का सर, इस कलीसिया में भी ऐसे लोग आते थे जो प्रभु के लोग थे, लेकिन वो अन्य जाति लोगों से वो कोई मदद का उम्मीद नहीं करते, ना उनसे चाहते थे। तो ऐसे लोगों को मदद करता था गायुस। कहने का मतलब, ही हैड ए जनरस हार्ट। उसके पास एक उदारता का एक हृदय था। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रभु के लोगों के लिए। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 13 उसका 16 कलम में आप पढ़ पाएंगे, भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले। प्रेज गॉड। कहीं और से लाके देने की बात नहीं कर रहे। यदि आप सक्षम है तो, यदि प्रभु ने आपको दिया है तो भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले। आपके देने ना देने से प्रभु का सेवा नहीं रुकेगा, आप ये समझना है। लेकिन प्रभु ने यदि आपको सक्षम किया है, आपको ब्लेस किया है, प्रभु ने आपको दिया है, तो परमेश्वर का वचन कहता है भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले। क्यों पता है? क्योंकि आगे परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बलिदानों से प्रसन्न होता है। हालेलुया। शकरमना। प्रेज गॉड।
भलाई करना और उदारता दिखाना ना भूले, क्योंकि परमेश्वर इसी भलाइयों से प्रसन्न होता है। गलातियों की पत्री 6:10 में आप पढ़ पाएंगे, इसलिए जहां तक अवसर मिले, आपको और मेरे को अवसर मिल रहा है, अवसर को बहुमूल्य जान ले। परमेश्वर का वचन कहते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करना, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। सबके साथ तो भलाई करना है, सबको उदारता दिखाना है, लेकिन यहाँ उठाकर कहा है विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। यही वो काम गायुस करता था। उसके कलीसिया में जब परमेश्वर के लोग जब आते थे और वहां से जब वो निकल कर आगे जाते थे, तो उनके सेवा के लिए जो भी आवश्यकताएं थी, जो प्रभु ने गायुस को सक्षम किया था, उस तरीके से वो मददगार होता था। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पे। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 वो एक बड़ा आयत है। देखिए उसमें एक छोटा सा एक पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। बड़ा आयत है, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 9:7। उसका आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हर्ष से देने वाले को, जो खुशी खुशी जो प्रभु के लिए देते हैं ना, सेवा के लिए, उससे वो प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये मैं नहीं कहता, परमेश्वर का वचन है। अगर ऐसा कहोगे प्रभु तो सबसे प्रेम रखता है, तो उसका जवाब मैं यहाँ एक वाद विवाद नहीं करना चाहूंगा, लेकिन परमेश्वर का वचन जो कहा है वो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति हो जाने पाए। उसका 8वां कलम पढ़ेंगे। इसलिए ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिससे हम भी सत्य के पक्ष में उनके सहकर्मी हो। आमीन। उसके सहकर्मी हो। हालेलुया, कहने का मतलब सपोर्ट इन सर्विस, उनके सेवा में सहकर्मी हो जाए। हालेलुया। कभी हम क्या कहते हैं, ये तो हमारा काम थोड़ी, ये तो प्रभु के दासों का काम है ना। हम अक्सर ऐसा कहते हैं, ये हमारे पास्टर का काम है ये। लेकिन गायुस क्या करता है, वहां सहभागी होता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:9 का जो पहला भाग है, अब आप पढ़िए। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3:9 का पहला भाग पढ़ेंगे थोड़ा सा। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। बस। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तो प्रभु के दास लोग कौन है? प्रभु के दास लोग जब प्रभु का सेवा करते हैं, हालेलुया, और जब हम उसके सहकर्मी होते हैं, तो हम भी परमेश्वर के सहकर्मी हो जाते हैं इस वचन के आधार पर, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु का दास किसका है? प्रभु का है। हालेलुया। तो उसका हम सपोर्ट करते हैं, इनके सर्विस में सपोर्ट करते हैं। आप बोलेंगे कैसे सपोर्ट? मैं यहीं का एग्जांपल देता हूँ। कभी कभी मत्तीस पास्टर जी को थोड़ा कुछ इमरजेंसी देते, तो यहाँ का मंच का बाहर सब कुछ लोग चलाने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, मीटिंग अरेंजमेंट्स करने वाले, ये सब एक सपोर्ट है सेवा में, इजंट इट? तो वैसे ही आपको क्या करना है? सपोर्ट करना है। गायुस के पास वो क्वालिटी था, वो सपोर्ट करता था, सपोर्ट इन सर्विस, सहयोग करता था। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसके लिए तो फिलिपियो की पत्री उसका 1:5 में क्या लिखा है? इसलिए कि तुम, आप खोलिए वचन खोलिए, मैं पढ़ देता हूँ। फिलिपियो की पत्री उसका 1:5 में लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार को फैलाने में मेरा सहभागी रहे हो। पौलुस फिलिपियो की कलीसिया को इस प्रकार पत्र लिखता है और कहता है कि पहले दिन से, मतलब वहां के जितने भी लोग थे पौलुस के साथ प्रभु के सेवा में सहभागी थे। हालेलुया। उन्होंने कभी इस प्रकार नहीं कहा ये आपका काम है, आप जाके करो, हम क्यों करें। प्रेज गॉड। तो उसके पास ऐसा एक हृदय था, सपोर्ट इन सर्विस, वो सहयोग करता था। प्रेज गॉड। मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। मैं 4 किरदार के विषय में बताना चाहता, लेकिन मैं 2 ही किरदार के बारे में बताया, यूहन्ना और गायुस के विषय में। दियोत्रिफस और दिमित्रियुस के विषय में मुझे बताना था, लेकिन समय आगे जा चुका है। प्रेज गॉड, हालेलुया। हमने देखा यूहन्ना के जीवन से हम क्या देख पाते हैं? वो सच्चा प्रेम रखने वाला व्यक्ति था।
उसके पास एक फिक्रमंद हृदय था, उसके पास एक आनंदित एक हृदय था। दूसरों के विषय में जब सुनता था, जब वो सत्य के रास्ते पे चलते थे, जब विश्वास में बढ़ते थे, आत्मिक उन्नति करते थे, उस बातों को सुनकर वो आनंदित होता था। कहने का सार, उसके पास एक आनंदित हृदय था, साथ ही साथ उसके पास एक सराहनात्मक हृदय भी था। जब दूसरों को तारीफ करने के लिए भी उसके अंदर एक जज्बा था, एक मनसा था। गाइस, उसके विषय में क्या देखा? वो फेथफुल था, विश्वसनीय था, और उसके पास एक अच्छी गवाही थी। और हमने देखा है कि वो उदारता देने में तत्पर था। और आखिरी बात हमने क्या देखा? वो सेवा में सहयोग करता था। जैसे कि मैंने आपको कहा, हमने जब ये दोनों किरदार के विषय में आज मनन किया, तो इनके जीवन में ये सारी खूबियों को हमने देखा। क्या हमारे अंदर ये सारी खूबियां हैं? अगर नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ये खूबियां हमारे अंदर होने पाए। प्रेज गॉड। इन दिनों में प्रभु हमारी सहायता करने पाए, हमारे अंदर एक सच्चा हालेलुया प्रेम रखने वाला हृदय होने पाए, दूसरे के विषय में फिक्र करने वाला एक हृदय होने पाए, दूसरों के विषय में हालेलुया जानकारी जब हम हासिल करते हैं, दूसरों की भलाई और अच्छाई के बारे में हम सुनते हैं, हमारा हृदय आनंद मनाने वाला एक हृदय होने पाए, दूसरों को हालेलुया प्रोत्साहित और सराहना करने वाला एक हृदय हमारे अंदर होने पाए, हम प्रभु के लिए विश्वास योग्य होने पाए, हम प्रभु के कामों में सहयोग करने वाले होने पाए, हम प्रभु के सेवा में उदारता दिखाने वाले होने पाए, और सबसे बड़ी बात, हमारा एक गवाह होने पाए, लोग हमारे विषय में गवाह देने पाए। इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष देने पाए। सबको मेरा जय मसीह की।